हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिबिकल आर्ट्स क्लासेस में। आज का वीडियो उन गर्ल्स के लिए है जिनका सब्जेक्ट गृह विज्ञान है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाला है आज का ये वीडियो। आपको विश्वास दिलाते हैं 70 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। 30 नंबर आपके स्कूल से तो लगभग आपको मिल ही जाता है। थ्योरी में जो थ्योरी होता है उसमें आप जितना नंबर लेकर आओगे उतना ही आपका परसेंटेज बेहतरीन बनेगा। तो 70 में 70 नंबर कैसे लें उसका तरीका मैं बताऊंगा। पहले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको तैयार करवाऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये वीडियो। साथ साथ में मैं आपको याद कराने की पूरी कोशिश करूंगा। आपको कोई ज़रूरत नहीं है रट्टा मारने की, मैं समझाने की कोशिश करूंगा। पहला चैप्टर है, पहला क्वेश्चन यहाँ से उठाते हैं और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपको सबसे पहले बता दें कि आपका जो गृह विज्ञान का जो पूरा का पूरा किताब है वो न्यू पैटर्न पर है और एनसीईआरटी बेस पे हम लोग पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं। एकदम सिलेबस नया है, सब कुछ नया है, इसीलिए आपको ये कंफर्म नहीं है कौन सा क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेलेक्ट करके वो क्वेश्चन को करवाऊंगा जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिलने की पूरी संभावना होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का ये बेहतरीन वीडियो। पहला प्रश्न यहाँ पे है, आपसे पूछ सकता है कि भारत के मुख्य पारस्परिक व्यवसायों का उल्लेख कीजिए। तो भारत के जो मुख्य व्यवसाय हैं, ठीक है, आपको दो बात समझना है। पहला, भारत का क्या है मुख्य क्या है व्यवसाय। व्यवसाय क्या है भारत का, आप सभी जानते हैं भारत की मुख्य व्यवसाय क्या है, कृषि है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दो लाइन यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं इसको जो है इसका उत्तर कैसे आप लिख सकते हो। भारत का मुख्य पारस्परिक जो व्यवसाय है, पारस्परिक का मतलब होता है जो पूरी तरह से चल रहा है और उसी पे आधी ज़्यादा जनसंख्या जो है पूरी तरह से निर्भर है। तो भारत का जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है, कृषि है। कृषि के अतिरिक्त जो कुछ अन्य व्यवसाय होते हैं, जैसे कि अगर बात करें हस्तशिल्प का और चित्रण कला होता है, कुछ कुटीर उद्योग होते हैं, ये कुछ मुख्य व्यवसाय होते हैं जो आजीविका चलाने के काम आते हैं। तो इसमें दो लाइन है, दो लाइन लिखना है कि भारत का जो है मुख्य व्यवसाय क्या है। अगर आपसे पूछ लेता है तो आप पहले लिखेंगे कृषि, और कृषि के अतिरिक्त आप लिख देंगे कि हस्तशिल्प होता है, जो हाथ से कढ़ाई वगैरह की जाती है वो सब हो गया, चित्रकला बहुत सारी मूर्तियाँ वगैरह बनाई जाती है वो सब हो गया, कुछ कुटीर उद्योग होते हैं वो सब जो कुटीर उद्योग होते हैं उनके बारे में बात कही जा रही है। ठीक है, आई होप आपको पहला प्रश्न क्लियर हो चुका होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसको आप हाईलाइट कर लेंगे। यहाँ पे है फैक्ट्री अधिनियम की धारा 48, धारा 48 में महिलाओं को क्या सुरक्षा दी गई है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें कि जो अधिनियम है, अधिनियम में जो एक्ट आया था, फैक्ट्री एक्ट जो आया था धारा 48, इस धारा 48 के जो है तहत क्या किया जाए कि महिलाओं को जो है सुरक्षा प्रदान की गई है। तो किस प्रकार से सुरक्षा प्रदान की गई है यही हमको समझना है। तो धारा आप देखिए यहाँ पे लिखने की कोशिश करेंगे, यहाँ पे लिखा है धारा, ठीक है, ये धारा कितना है 48 है, कितना है 48 आता है। एक दवा होती है जो छिड़कने काम आता है खेतों वगैरह में। तो फोरेट जो है आप ध्यान में रखेंगे, इस पे फोरेट में आप अगर इसको ध्यान से पढ़ोगे तो फोरेट में आपको कुछ अंक निकल आएगा। देखिए 48, ठीक है, धारा कितना हो जाएगा 48, तो धारा कितना हो जाएगा 48। तो वही चीज़ यहाँ पे कहा गया है। थोड़ा मैं ट्रिक आपको बताऊंगा कि कैसे आप याद कर सकते हो। धारा 48 के तहत जो है महिलाओं को कौन सा सुरक्षा प्रदान किया गया है, यही बात आपको समझनी है। फैक्ट्री में अगर कोई महिला फैक्ट्री में किसी कंपनी में काम करती है, किसी उद्योग में काम करती है, तो उन महिलाओं को कुछ सुरक्षा प्रदान की गई धारा 48 के तहत। तो धारा क्या है यही हमको समझना है, उस धारे में क्या कहा गया है। देखिए फैक्ट्री अधिनियम की धारा 48 यानी 48 के अनुसार यदि किसी उद्योग या फैक्ट्री में 30 से अधिक महिलाएं हैं तो वहां शिशु सदन की व्यवस्था की जानी चाहिए, जिसमें 6 वर्ष से छोटे बच्चे की देखभाल शिशु सदन में हो सके। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैंने लिखा भी है। बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किसी भी उद्योग में अगर किसी भी फैक्ट्री में महिलाएं काम करती हैं और उन फैक्ट्री में 30 से अधिक महिलाएं हैं तो वहाँ पे अगर उनके बच्चे हैं 6 वर्ष से कम तो उनके लिए शिशु सदन बनाया जाए। शिशु सदन का मतलब होता है जैसे घर होता है उसी घर के टाइप का होता है सदन, घर ही होता है समझ लीजिए, और वहाँ पे शिशु की देखभाल करने के लिए जो है ऐसा जो है बनाया जाए कंपनी के पास में ही, ठीक है, ताकि जो है उनके जो बच्चे हैं उनके अच्छे से देखभाल है वो किया जा सके। और जैसे मान लो कि जो माँ होती है वो अपने बच्चों को ज़्यादा केयर कर
सकती है। तो इसीलिए जो है महिलाएं जो होती हैं वो अपने बच्चों का देखभाल अच्छे से कर सकें, इसीलिए धारा 48 के तहत महिलाओं को जो है 6 वर्ष से कम बच्चों की देखभाल के लिए शिशु सदन की व्यवस्था की जाए, ऐसा इसमें कहा गया है। अगर थोड़ा ध्यान से आप समझने की कोशिश करोगे तो मैं पक्का गारंटी आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, उद्यमिता से क्या आशय है। अगर ऐसा सवाल आपसे पूछा जाता है तो आप क्या लिखोगे, उद्यमिता। यहाँ पे अगर जो सेंटेंस मैंने लिखा, अगर आप इसको एक बार भूल जाइए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा किताबी भाषा मैंने लिखा है। मैं आपको अपनी भाषा में समझाऊँ तो आप ऐसे समझ सकते हो, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ जाओगे। यहाँ पे पहले उद्यमिता जो लिखा हुआ है, ये शब्द आया कहाँ से, पहले देखिए। अगर बात करें उद्योग जो होता है, ठीक है, जो उद्योग होता है, अगर कोई भी किसी चीज़ का उद्योग किया जाता है तो इस उद्योग में क्या होता है, एक व्यक्ति होता है ऐसा जो उद्योग का मालिक होता है, या यूँ कह सकते हैं जो उद्योग को देखरेख करने वाला होता है, जो चलाने वाला है होता है। ठीक है, उद्योग का मतलब क्या होता है, कोई भी कंपनी कोई फैक्ट्री अगर चल रही तो वो उद्योग हो रहा है, किसी चीज़ का उत्पादन हो रहा है, यहाँ पे उत्पादन होना उद्योग कहलाता है। अब यहाँ पे जो उद्योग है, इस उद्योग को चलाने के लिए एक व्यक्ति होता है जिसको उद्यम बोला जाता है। ठीक है, जिसको उद्यम बोलते हैं, और इसी उद्यम से क्या बना है, उद्यमिता बना हुआ है। ठीक है, इससे क्या बना है, उद्यमिता बना हुआ है। तो उद्यम क्या होता है, उद्यम वो व्यक्ति होता है जो किसी भी उद्योग के लाभ जो हानि होता है उसका जोखिम उठाता है, और नए नए जो उद्योग होते हैं उसको नए नए विचार, नए नए भावनाएं जो होता है वो लेकर आता है, ताकि जो है आप कंपनी को, उद्योग को आगे बढ़ाया जा सके। तो सिंपल सी बात है, जैसे मान लो आप भविष्य में कोई दुकान खोलते हो, मान लो ब्यूटिशियन का आपने दुकान कोई खोला। ठीक है, आपने क्या किया, ब्यूटिशियन ने कोई दुकान खोला, तो उस ब्यूटिशियन की दुकान को चलाने के लिए आप कुछ न कुछ विचार बनाओगे, कुछ न कुछ प्लान बनाओगे, किस प्रकार से आपका वो दुकान चल पाए, है ना। तो कहने का तात्पर्य यही है कि किसी भी उद्योग को चलाने के लिए एक व्यक्ति होता है उद्यम। अगर मान लीजिए जो आपने दुकान खोल रखा है वो घाटा होगा तो किसको होगा, आपको होगा। ठीक है, आपको होगा, आपको उसका लाभ हानि का जोखिम उठाना पड़ेगा। अगर लाभ होता है तो आपको फ़ायदा होगा, अगर हानि होता है तब भी तो आपको झेलना पड़ेगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे ही उद्योग होता है, उद्योग में बड़े बड़े चीज़ उत्पादन होते हैं, ऐसे ही उद्योग में जो लाभ और हानि का जोखिम उठाता है, जो नए नए विचार प्लान बनाता है, उससे कहते हैं उद्यम। और इसी उद्यम से क्या बना है, उद्यमिता। तो उद्यमिता और उद्यम लगभग सेम ही चीज़ है, यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं इसको। आई होप ये आपका जो बात यहाँ पे मैंने बताया क्लियर हो चुका होगा। अब यहाँ पे देखिए, कार्य, आजीविका तथा जीविका के क्षेत्र में उद्यमिता का आशय एक नए नवीन उद्यम से या सेवा से स्थापित के कार्य से होता है। मतलब यहाँ पे जो लिखा गया है कि जो उद्यमिता होता है वो क्या करता है कि नए नए जो है, और या फिर नए नए उद्यम या फिर नए नए सेवा स्थापित करने का कार्य करता है उद्यमिता। मतलब कि नए नए उद्योग लगाता है, नए नए व्यवसाय बनाता है, ताकि जो उसका अच्छे से और जो है व्यवसाय हो सके। प्रत्येक संस्थान में उद्यमिता का कार्य किसी भी संबंधित उत्पाद के उत्पादन की डिजाइन के प्रस्तुत में नवीन परिवर्तनों और आविष्कार के द्वारा बदलाव करना होता है। यहाँ पे अगर मैं बात को समझाने की कोशिश करूँ आपको, तो बस इतना समझ लीजिए, जो उद्यमी होता है, ठीक है, वो करता क्या है, किसी भी उद्योग में नए नए विचार, नए नए डिज़ाइन, नए नए आविष्कार, नए नए उद्योग स्थापित करता है और नए नए वस्तुओं का उत्पादन करता है, जिससे किसी वस्तु का जो है व्यवसाय को आगे बढ़ाया जा सके। यही इसका मतलब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे उद्यम व्यक्ति के 3 मुख्य लक्षण बताइए, उसकी विशेषता क्या है। यहाँ पे ये बात को आपको क्लियर हो जाएगा कि उद्यमी व्यक्ति कौन होता है, और उसके बारे में जो विचार है, जो विशेषताएं हैं, वो आपको समझ में आ जाएगा। तो पहले आपको समझना ये है कि उद्यम व्यक्ति होता कौन है। ठीक है, तो उद्यम व्यक्ति वो होता है जो लाभ और हानि का जोखिम उठाता है। तो प्रश्न में लिखा है कि 3 मुख्य लक्षण बताइए, मैंने 5 लिखा है। भविष्य में अगर मान लो 5 पूछ ले तो आपको दिक्कत नहीं होगी, समझने की कोशिश करेंगे केवल। जो उद्यमी व्यक्ति होता है वो क्या होता है, कठोर होता है, परिश्रमी होता है, और उसके अंदर परिश्रम करने की इच्छा होती है, ताकि वो लाभ हानि को, जोखिम को उठा सके और जो है कंपनी को आगे बढ़ा सके। ये उसके अंदर एक क्षमता होती है। ठीक है, इसके वजह से मान लो आप ही हैं, ठीक है, आप क्या करोगे, आप भविष्य में अगर मान लो कोई शॉप खोलते, कोई दुकान खोलोगे, ब्यूटिशियन वगैरह कोई भी दुकान खोलते हो, सिलाई कढ़ाई का दुकान खोलोगे, तो भविष्य में दुकान जब खोलोगे तो अगर वो दुकान चलाने की आपके अंदर इच्छा है, परिश्रम आप करते हो, मेहनत करते हो, आप कठोर परिश्रम करते हो आप, तो कहीं कि आपका दुकान जो ग्रो करेगा ही करेगा।
बात समझ में आ रही है। अगर आप मेहनत नहीं करोगे, परिश्रम में नहीं हो, तो आपका दुकान कभी भी टूट सकता है। ये बात ध्यान रखेंगे। वही चीज़ यहाँ पे है, आप क्या हैं, आप उस दुकान के उद्यमी हैं जो लाभ और हानि का जोखिम उठाते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। अगला पॉइंट यहाँ पे ले सकते हो, योजना बनाकर कार्य करना। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं। आप जो दुकान खोले हो, ऐसे आप समझो, मैं आपको भाषा में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो आपने अपना दुकान खोला है, उस दुकान के लिए आप क्या बनाओगे, प्लान बनाओगे। क्या बनाओगे, प्लान बनाओगे, योजना बना के काम करोगे, ताकि जो है आपका दुकान और तेज़ी से ग्रो हो सके। अगर प्लान नहीं बनाओगे तो हो सकता है कि वो आपका जो दुकान है या फिर जो आपने शॉप खोल रखा है, जो व्यवसाय आपने कर रखा है, वो पल भर में खत्म हो जाए। तो इसीलिए योजना बनाकर कार्य करना चाहिए। अगला पॉइंट है, लाभ कमाने की इच्छा होती है। कोई भी दुकानदार हो, कोई भी बिजनेसमैन हो, कोई भी उद्यमी हो, वो कहन कि क्या चाहता है, उसकी इच्छा क्या होती है, लाभ होने के लिए। कोई हानि चाहता है, कोई नहीं चाहता है। कोई दुकानदार अपनी हानि नहीं होना चाहता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात यह है कि उद्यमी क्या चाहता है, लाभ कमाना चाहता है। इसके बाद तालमेल बनाने की इच्छा। तालमेल बनाने की इच्छा मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आपके दुकान पे कोई कस्टमर आया। ठीक है, आपके दुकान पे कोई कस्टमर आया, आपके कस्टमर ने कहा आपसे कि भाई मुझे ये सामान चाहिए। ठीक है, कस्टमर ने कहा मुझे ये सामान चाहिए। आपने क्या किया, वो सामान दिया, लेकिन जो है आपने उससे ज़्यादा लूट लिया। ठीक है, उससे ज़्यादा लूट लिया, तो क्या वो दुकानदार अगर समझ जाए, मतलब वो जो व्यक्ति है वो समझ जाएगा तो दोबारा आपके दुकान पे आएगा, तालमेल बैठ पाएगा आपसे, नहीं बैठ पाएगा। दूसरी तरह से समझ लीजिए, आपके दुकान पर कोई भी अगर आया सामान खरीदने के लिए आपके दुकान पे, आप जो है आपका व्यवहार, आपका बोलचाल अगर उससे अच्छा नहीं तालमेल खाया, तब भी वो कस्टमर जो है नाराज़ होकर चला जाएगा और दोबारा फिर कभी आपके दुकान पर नहीं आएगा। तो सिंपल सी बात है, तालमेल बनाने की इच्छा भी होनी चाहिए, कस्टमर से अच्छे से व्यवहार करना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे लिखा है भागीदारी विकसित करना। भागीदारी विकसित करना मतलब ये है कि किसी भी उद्यम होते हैं, वो कहीं न कहीं अपनी जो है योगदान वो स्थापित करते हैं किसी न किसी जगह पे, ताकि वो अपनी भागीदारी विकसित कर सके, अपनी भागीदारी दे सकें और किसी भी उद्यम को आगे बढ़ा सकें। तो कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसे आप समझ सकते हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नौकरी और जीविका में अंतर बताइए। नौकरी और जीविका में अंतर बताना है, समझने की कोशिश करिए। नौकरी क्या होती है और आजीविका क्या होती है, जीविका क्या होती है। बहुत सारे लोग होते हैं, अगर आप ही में से बहुत सारे लोग होंगे जो नौकरी के लिए पढ़ रहे होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो अपने जीविका के लिए पढ़ रहे होंगे। जीविका का मतलब आप व्यवसाय समझ लीजिए। ठीक है, जो जीविका का मतलब आप व्यवसाय समझ लीजिए, और आप नौकरी का मतलब समझ लीजिए कि आप जो है किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए आप नौकरी करने की कोशिश करने मतलब विचार बना रहे हैं कि आप भविष्य में अगर कहीं नौकरी आपको मिल जाती है किसी प्राइवेट में या गवर्नमेंट में, तो आप नौकरी करोगे। ये इसका प्लान हो गया। यहाँ पे क्या कर सकते हैं नौकरी में, देखिए, अधिकांश लोगों के लिए अपनी परिवार की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु एक अति आवश्यक कार्य करना होता है। अब चाहे प्राइवेट काम करें, चाहे आप गवर्नमेंट काम करें, वो काम क्या होता है, आपकी नौकरी कहलाती है। ठीक है, मूलभूत जो आवश्यकताएं होती है अपने परिवार की अपनी पूरी करने के लिए, जो लोग अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं, वो आपका नौकरी हो गया। जीविका मतलब क्या होता है, जीविका मतलब अपने जीवन यापन के लिए आप व्यवसाय करिए, कुछ उद्योग करिए, कुछ उद्योग स्थापित करिए, तो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा जीविका कहलाएगा या फिर आजीविका कहलाएगा। तो वही चीज़ है, जीविका का आशय होता है व्यावसायिक अथवा व्यापारिक जीवन से जुड़े या फिर व्यवसाय करना ही जीविका कहलाता है। तो सिंपल वर्ड में आप आसानी से इसे समझ सकते हैं। ये मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करवाया है, ये थोड़ा सा एक तरह से टेलर था। आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेकर आऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।